हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास एक प्रोसेस मॉडल ही है जिसका नाम है इंक्रीमेंटल मॉडल। तो चलिए चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। इंक्रीमेंटल मॉडल बेसिकली हमारे पास लीनियर सीक्वेंशियल प्लस आइट्रेशन। अब इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास सारी आइट्रेशंस हैं वो एक लीनियर फ्लो में एक सीक्वेंस में चल रही होती है। नीचे एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये वाला पॉइंट दोबारा भी क्लियर कर दूंगा, लेकिन इससे आप यही समझ लें कि जो इसमें इंक्रीमेंटल मॉडल में आपके पास बेसिकली होती है आइट्रेशंस, और जो सारी आइट्रेशंस हो रही होती हैं वो लीनियर फ्लो में एक सीक्वेंस के अंदर हो रही होती हैं। ईच मॉड्यूल इज डिलीवर्ड इंक्रीमेंटली। अब क्या है, इसमें हम मॉड्यूल्स बनाते हैं तो हर मॉड्यूल जो है वो इंक्रीमेंट्स में, चंक्स में डिलीवर होता है। अब क्या है, आपको एक कस्टमर आया आपके पास, उसने एक प्रोडक्ट आपको दिया कि भाई ये मुझे डेवलप करके दो, आपको ऑर्डर मिल गया। अब आप क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लेते हो और अपनी जो डेवलपमेंट है वो आप पार्ट्स में, चंक्स में या इंक्रीमेंट्स के अंदर करते हो और फिर एक एक इंक्रीमेंट आप डिलीवर करते जाते हो। फॉर ईच मॉड्यूल, हर ईच मॉड्यूल के लिए क्या है, उसकी डिटेल में उसको डिज़ाइन किया जाता है, हर एक मॉड्यूल की इम्प्लीमेंटेशन की जाती है और हर एक मॉड्यूल की इंटीग्रेशन भी की जाती है। तो ये काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन इसके लिए जो फ़वाइद हैं वो यूज़र और कस्टमर की साइट पर ही होते हैं। अब सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पर एक इंक्रीमेंट आपने बनाया, ठीक है। आपने सोचा भाई, डिज़ाइन बनाया कि भाई ये चीज़ मैंने बनानी है। अब चीज़ जो है आपने बनाई नहीं है, आपके माइंड में है। उसके बाद आपने उसका ऊपर वाला हिस्सा फेस बना लिया, ठीक है। उसके बाद ये एक पहला इंक्रीमेंट आ गया, ठीक है। अब दूसरा इंक्रीमेंट आपने क्या किया, उसका लेफ्ट साइड बना लिया, ठीक है। फिर तीसरा इंक्रीमेंट आपने क्या किया, उसका राइट साइड बना लिया। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। आपने काम जो है 3 इंक्रीमेंट के अंदर किया है और आपका प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया है। अब ये देखें, आप डायग्राम बताता हूं मैं आपको। ऊपर आपके पास था कि लीनियर सीक्वेंशियल प्लस इंक्रीमेंटल। अब क्या है कि ये एक इंक्रीमेंट, 2 इंक्रीमेंट, 3 इंक्रीमेंट, 4 इंक्रीमेंट, लेकिन जो ये इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं, अब देखें आप, ये लीनियर फ्लो में चल रहे हैं। अब सेम स्टेप्स हैं, यहाँ पर सेम स्टेप्स, यहाँ पर सेम, यहाँ पर सेम। तो ये एक लीनियर फ्लो में उन्हीं को हम दोबारा दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि हमने एक ही स्टेप को दोबारा, सभी स्टेप्स को दोबारा रिपीट करना होता है इंक्रीमेंट्स के अंदर। अब क्या है कि जैसे ही आपके पास कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स आएंगी, आपके पास कुछ ना कुछ ऑर्डर आएगा, उसकी आप रिक्वायरमेंट्स लेंगे, उसकी आप फिर एनालिसिस करेंगे, फिर आप डिज़ाइन फेज में उसको डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसकी कोडिंग करेंगे, फिर आप उसकी टेस्टिंग करेंगे और फिर आप उसकी डिलीवरी कर देंगे। इसी तरह से आपने जो दूसरा इंक्रीमेंट करना है, आपने जो उसका दूसरा पार्ट रखा है, दूसरा चंक रखा है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। इसी तरह से थर्ड और फोर्थ पार्ट और इंक्रीमेंट या चंक को आपने इम्प्लीमेंट करना है और साथ साथ आप एक इंक्रीमेंट के बाद आप उसको डिलीवर करते जाएंगे। इन इंक्रीमेंटल मॉडल द होल रिक्वायरमेंट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस बिल्ड्स। यही मैंने आपको बता दिया कि आपको जैसे ही आपको सारी रिक्वायरमेंट्स, आपको काम मिल गया, उसको आपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट इंक्रीमेंट इज ऑफन अ कोर प्रोडक्ट विद मैनी सप्लीमेंट्री फीचर्स। अब क्या है, जब आपने रिक्वायरमेंट्स को डिवाइड किया तो उसमें उसको प्रायोरिटी का भी ख्याल रखना है, प्रायोरिटाइज भी करना है। जो फर्स्ट इंक्रीमेंट है उसके आपके अंदर मेजर फीचर्स आपने इंप्लीमेंट करने हैं। Users use it and evaluate it with more modification to better meet the needs। अब क्या है कि अब यूज़र को वक्त से पहले कुछ ना कुछ मिल रहा है तो उसमें वो आपको मॉडिफिकेशन के साथ साथ बताता जाएगा। When to use, इंक्रीमेंटल मॉडल को हम कब यूज़ करते हैं? इंक्रीमेंटल मॉडल को हम तब यूज़ करते हैं जबकि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सिस्टम की कंप्लीट होती हैं और क्लियरली डिफाइन की जाती हैं और अंडरस्टैंडेबल भी होती हैं। मतलब आपका यूज़र जो है आपको जो रिक्वायरमेंट्स देता है वो उनमें किसी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं होती और वो कंप्लीट भी होती हैं, करेक्ट भी होती हैं। मेजर रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी डिफाइंड, हाउएवर सम डिटेल्स कैन इवॉल्व विद टाइम। मेजर रिक्वायरमेंट्स डिफाइन कर दी जाती हैं और ये ऑब्वियस सी बात है कि भाई वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। लेकिन इसमें जो एक है कि यहाँ पर मसला होता है कि यहाँ पर रिस्क के फैक्टर्स जो हैं वो हाई होते हैं। वो क्यों होते हैं कि हम इंक्रीमेंट्स में काम कर रहे हैं, काम को हमने डिवाइड कर दिया है तो कभी कभार मिस्टेक हो जाती हैं। अब यहाँ पर वाटरफॉल, प्रोटोटाइप और इंक्रीमेंटल अप्रोच को आपस में कंपेयर किया गया है। अब वाटरफॉल और प्रोटोटाइप जो होता है वो हमारे पास डिलीवर करता है कंप्लीटली ऑपरेशनल प्रोडक्ट, सिंगल बिल्ड, मतलब एक ही बार सारा प्रोडक्ट जो है फंक्शनल, फुली ऑपरेशनल एंड पे जो है डिलीवर करता है।
लेकिन इंक्रीमेंटल मॉडल में क्या होता है कि वो साथ साथ इंक्रीमेंट्स में काम कर रहे हैं। एक इंक्रीमेंट इंप्लीमेंट किया, वो डिलीवर किया, उस पर फीडबैक लिया, दूसरा किया और एंड में जाके इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं। और इंक्रीमेंटल मॉडल में हमारे पास जो है 10 से 50 बिल्ड्स हो सकते हैं, इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन वाटरफॉल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल में हमारे पास एक ही बिल्ड होता है, एक ही इंक्रीमेंट होता है। अब क्या है, इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव को इन्होंने आपस में मैच किया है। अब ये देखें, इंक्रीमेंटल को हमने देख लिया, पहले हमने सोचा हमने क्या बनाना है, फिर क्या है कि हमने जो है उसका ऊपर वाला पार्ट बनाया, फिर लेफ्ट वाला, फिर राइट वाला। अब आइटरेटिव में क्या है कि अब सबसे पहले आपने सोचा क्या बनाना है, ठीक है। फर्स्ट आइटरेशन आपने क्या की, आपने उसका स्केच बनाया, फिर उसी को आप दोबारा रिपीट करें, ठीक है, उसी स्टेप को, उसको आपने थोड़ा सा मजीद फिलिंग की, उसी में थर्ड आइटरेशन परफॉर्म किया, आपने उसको कलर किया। अब इंक्रीमेंट्स में क्या है कि हम पार्ट्स में काम कर रहे हैं, आइटरेशन में क्या है, हम रेपिटेशंस कर रहे हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर। अब हम एडवांटेजेस देख लेते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल की। सबसे पहले, इन दिस मॉडल कस्टमर कैन रिस्पॉन्ड टू ईच बिल्ड, क्योंकि काम इंक्रीमेंट्स में हो रहा है, एक इंक्रीमेंट इंप्लीमेंट किया, उस पर फीडबैक लिया, तो कस्टमर उस पर रिस्पॉन्ड कर सकता है और उसको वक्त से पहले कुछ ना कुछ मिल जाता है। और क्लाइंट्स जो आपके हैं उनको कुछ ना कुछ मिल रहा होता है, तो वो आपको वक्त से पहले भी हो सकते हैं आपको पेमेंट दे दें। और ये जो मॉडल है ये काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबल है, लेस कॉस्टली भी है और रिक्वायरमेंट्स भी इसमें मॉडिफिकेशन आसानी से हो जाती है। अब इसमें एक और फ़ायदा इसका ये है कि इसमें जो हमारे पास रिस्क होता है वो हम आसानी से मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि अब इंक्रीमेंट्स में हम काम कर रहे हैं तो हमें वक्त के साथ साथ ही जो उसके जिन जिन पार्ट्स में रिस्क फीचर्स होते हैं वो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उनको डिप्लॉयमेंट से पहले ही, जो उसकी कंप्लीट डिप्लॉयमेंट उससे पहले ही हम हैंडल कर लेते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि ईच बिल्ड डिलीवरी रिक्वायर्स टोटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब हर एक बिल्ड के बाद आप क्या कर रहे हैं, आप टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उस पर कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगी, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिस्टम मस्ट बी इंक्रीमेंटल इन नेचर। अब क्या है कि सिस्टम जो है आपको जो दिया गया है उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि उसको हम इंक्रीमेंट्स में परफॉर्म कर भी सकें। ऐसा ना हो कि भाई अब उसमें फीचर ही एक है, उसको आप इंक्रीमेंट्स में परफॉर्म कर ही नहीं सकते, तो उस पर आप इंक्रीमेंटल मॉडल इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। मेंटेनेंस ऑन डिलीवरी यूनिट में अफेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ न्यू यूनिट्स। अब क्या है कि अब जैसे जैसे इंक्रीमेंट्स में काम कर रहे हैं, जैसे जैसे इंक्रीमेंट्स बढ़ते जाएंगे उनको आपने मेंटेन भी करना है, तो जब बाद में अब क्या है, पिछले वाले मेंटेन होते रहेंगे, नए आएंगे और उनको आपस में इंटीग्रेट करेंगे, तो मेंटेनेंस का इश्यू आएगा। अब इसमें जो आपने प्लानिंग और डिज़ाइनिंग आपने बहुत अच्छी करनी है, क्योंकि एक ही बार तो काम करना नहीं है, बार बार आप काम कर रहे हैं, बार बार आप प्लानिंग कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये अच्छे तरीके से करनी है, वरना आपका सिस्टम फेल हो सकता है। Needs a clear and complete design definition of the whole system before it can be broken down and built incrementally। सबसे पहले आप इसको, जैसे ही आपको ऑर्डर मिलता है, आपने डायरेक्टली उसको इंक्रीमेंट्स में नहीं ब्रेक डाउन कर लेना, बल्कि पहले आपने उसको समझना है कि भाई ये कस्टमर मेरे पास आया है, इसने मुझे क्या ऑर्डर दिया है, इसमें मैंने क्या क्या काम करना है। उसके बाद आपने उसको डिवाइड कर लेना है कि भाई इसके मैं कितने इंक्रीमेंट बना सकता हूँ, हर इंक्रीमेंट में मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ। तो इस तरह से आपने इंक्रीमेंटल मॉडल को इम्प्लीमेंट